प्यार से बोलना। धन्य निरंकार जी। सत्संग। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चलाते हुए जब युद्ध भूमि से निकले, थोड़ी दूर जाने के पश्चात भगवान कृष्ण ने रथ रोक दिया। कहने लगे कि तुम रथ से उतरो, तुम युद्ध जीत चुके हो। कहा कि कल तुम्हारे भाई का हम राज्य अभिषेक करेंगे, उसे राजा बनाएंगे। तुम कहने लगा पहले आप उतरेंगे, आप बड़े हैं। कृष्ण कहने लगे नहीं, मैं तुम्हारा सारथी हूँ, तुम योद्धा हो। योद्धा पहले उतरता है, सारथी बाद में उतरता है। अर्जुन कहने लगा प्रभु, अभी तो आपने रणभूमि में अपने विराट स्वरूप के दर्शन करा। इतना सुनकर भगवान कृष्ण नाराज हो गए और बोले, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, रथ से नीचे उतरो। सासंगत अर्जुन भी सहमा सा हो गया, उस रथ से नीचे उतरा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम उस पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। दौड़कर सासंगत तभी भगवान कृष्ण भी रथ से उतर गए और वहीं पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए और रथ भी खड़ा खड़ा धू धू करके जल गया। अर्जुन यह देखकर कहने लगा, प्रभु ये क्या हो गया, हमारा रथ तो जल गया। भगवान कृष्ण ने बोला, अर्जुन ये रथ बहुत देर से जल रहा था, क्योंकि जलाने वाला बाण इसमें लग चुका था। क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी होते हैं, सब कुछ जानने वाले होते हैं। ये रथ अभी तक इसलिए बचा हुआ था क्योंकि मैं इस पर बैठा हुआ था। सासंगत कहीं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये तालीम दी कि जैसे जब तक मैं इस रथ पर बैठा था तो ये सुरक्षित था, इसे कोई आँच नहीं आई थी, ऐसे ही जब मैं किसी भगत के चित्त में मन में बैठ जाता हूँ, जीवन में बैठ जाता हूँ, तो वो मन कभी जल नहीं सकता। कभी ईर्ष्या में नहीं जल सकता, नफरत में, बैर में, द्वेष में वो मन कभी जल नहीं सकता। हाँ, जब वो मुझे जीवन से बाहर कर देता है और कहने लगता है कि सब कुछ का कर्ता मैं ही हूँ, मैं ही जाननहार हूँ, तो तब अहंकार आ जाता है, तो तब मैं उसके मन से दूर हो जाता हूँ। और जब वो मुझे बिल्कुल भुला देता है, मेरी उपस्थिति को मन से हटा देता है और भुला देता है कि परमात्मा मेरे अंग संग नहीं है, तब वो परेशानियों में आ जाता है। सासंगत, संसार में परेशानियां पूरी भरी पड़ी हैं। जब तक हमारे पास ये निरंकार का ध्यान है, संत महात्माओं का साथ यदि है, तब तक हमें कोई परेशानी आ नहीं सकती। क्योंकि हम जब परेशानियों को निमंत्रण देते हैं, जब माया में हम अपना मन लगाते हैं, कहते हैं जब परेशानी आए हमें अपना मन परमात्मा में लगाना चाहिए। किसी से द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, मन निर्लेप हो जाएगा। संत महात्माओं का मन अंदर बाहर से एक होता है। सासंगत, उसके मन में कभी किसी के लिए कोई गलत फहमी नहीं आती, हमेशा उसे सबके गुण ही दिखाई देते हैं। अवगुणों से भगत का कोई नाता ही नहीं होता है। न ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने हमें यह बताया है कि किसी के अवगुणों की गणना करना, गिनती करना, ताउम्र ही हमें संतों के गुणों की व्याख्या करें। बाबा हरदेव जी कहते थे कि हमें किसी के अवगुण नहीं देखने हैं, हमें गुणों के ग्राहक बनना है। जैसे कि अपने गुणों की गठड़ी हमें पीछे लगानी है और दूसरों के गुणों की हमें आगे रखनी है। ऐसे ही गुरु की अख नाल देखे, गुरु दे गल नाल सुनता है। गुरसिख ज्ञान सरोवर विचो हीरे मोती चुनता है। गुरसिख ज्ञान सरोवर में से हीरे मोती ही केवल चुनता है। सासंगत, हीरे मोती से मतलब है गुणों को चुनना। गुरसिख गुरु की आंखों से देखता है। हर एक इंसान में एक आप गुण होता है। गुरसिख कभी किसी की बुराई नहीं सुन सकता, तो मैं ही क्यों सुनूं। सासंगत, गुरसिख वहाँ से उठकर चला जाता है जहाँ किसी की निंदा चुगली हो रही हो। सतगुरु 36 वर्षों से जो हमें समझाते आ रहे हैं, हमने उन वचनों पर ध्यान ही नहीं दिया। केवल कान रस से
सतगुरु की बातें सुनी और उन बातों पर चलने का प्रयास ही नहीं किया तो आज प्रण करें कि किसी की कुछ बुराई ना करें, उसके गुण की ही चर्चा करें। हम कब वो भक्ति करेंगे कि सतगुरु कैसे रीझता है, संतों की बड़ाई कैसे होती है। तो सासंग जी यहाँ आज सतगुरु माता जी भी हमें यही समझा रही हैं कि हमें हर किसी के गुणों का हमें चर्चा करना है, हमें हर किसी की तारीफ करनी है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। अंत में तो दासी यही कहेगी कि जो कुछ भी यहाँ आप जी के चरणों में दासी ने रखा है, ये सब ये गुरु की सिखलाई है, या आप गुरसिखों का प्यार है, यही आप जी ने आपसे सीखा है और आप जी के चरणों में ये परवान है। अंत में सुख दुनिया दे पादे सारी मेरी झोली विच फिर भी मिलाए रखा संता की टोली विच। बड़े